हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों आज की वीडियो रहेगी पाइप और सिस्टम पे। तो ये पाइप और सिस्टम का पार्ट 1 है। तो दोस्तों हम देखेंगे नल और टंकी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं उनको हम इजीली किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसकी ट्रिक्स हम सीखेंगे आज। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आपने अभी तक अगर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो प्लीज हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कीजिए और उसमें हमारे लाइव कोर्सेज चलते हैं, तो आप हमारे लाइव कोर्सेज के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है पाइप एंड सिस्टम का पार्ट 1। तो देखिए दोस्तों, पाइप और सिस्टम या नल और टंकी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो ये चैप्टर सेम वैसा ही है जैसा टाइम एंड वर्क होता है। अगर आपको टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट आता है या फिर जिसे हम बोलते हैं कार्य और समय, अगर आपको कार्य और समय वाले चैप्टर का कॉन्सेप्ट आता है तो सेम वही कॉन्सेप्ट लगता है पाइप और सिस्टम पे, तो आप इजीली इसके क्वेश्चन बना ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक सेम मेथड से ही हम इसमें क्वेश्चन को करेंगे। बस ध्यान रखिएगा टाइम एंड वर्क में हम लोग पॉजिटिव एफिशिएंसी लेते हैं। पॉजिटिव मतलब सही काम करने को, बिगाड़ने वाला काम इसमें आता नहीं है। बस इसमें एक एक्स्ट्रा आ जाता है नेगेटिव एफिशिएंसी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए किस तरीके से हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमें दे रखा है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। इसका मतलब ए जो है वो किसी टैंक को कितने मिनट में भरता है, 20 मिनट में, और जो बी पाइप है वो उसी टैंक को कितने मिनट में भरता है, 30 मिनट में। ठीक है दोस्तों, तो बोल रहा है कि यदि हम दोनों के दोनों पाइप को एक साथ खोल दें, दोनों के दोनों पाइप को हमने अगर ओपन कर दिया एक साथ, तो टैंक को भरने में क्या समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, जो भी हमें टाइम दे रखा है, और हमेशा याद रखिएगा ये पूरा समय होना चाहिए। टैंक भरने में कितना टाइम लगता है, ए को 20 और बी को भरने में कितना लगता है, 30 मिनट। तो पूरे टाइम का ही हम क्या ले लेंगे, दोनों का क्या ले लेंगे हम दोस्तों, एलसीएम। ठीक है दोस्तों, तो दोनों का ही हमने एलसीएम ले लिया, 20 और 30, एलसीएम कितना आ गया, 60। इसका मतलब जो टैंक होगा, जो एलसीएम होगा, वो टैंक की क्या बन जाएगी, कैपेसिटी, या जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं धारिता। तो टैंक की धारिता जो एलसीएम आएगा उतने ही लीटर का आप समझ लीजिए आपके पास टैंक है। इसका मतलब 60 लीटर के टैंक को ए कितने मिनट में भरता है, 20 मिनट में। 60 लीटर के टैंक को बी कितने मिनट में भरता है, 30 मिनट में। तो दोनों का एलसीएम ले लिया। अब निकालना है कि अगर 1 मिनट में ये ए कितना भरता होगा इस टैंक को। तो अगर इसको 60 लीटर के टैंक को भरने में 20 मिनट लगते हैं, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 60 को भाग दे दीजिए 20 से, तो 1 मिनट में कितना लीटर भरेगा, 3 लीटर। वैसे ही अगर इसको लगते हैं बी को 30 मिनट, तो 1 मिनट में कितना लीटर भरेगा, 2 लीटर, भाग दे दिया 60 को 30 से। ठीक है दोस्तों, तो दोनों का हमारा जो ये 3 और ये जो 2 निकला है, ये क्या है, 1 मिनट का कार्य का काम, या फिर 1 मिनट में इन्होंने कितना टैंक को भरा है वो हम पता कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब बताना है कि दोनों को साथ में खोल दिया तो टाइम कितना लगेगा, समय कितना लगेगा। और समय किसको, दोनों को हम साथ में खोल ले, मतलब ए और बी मिलके इस टैंक को कितनी देर में भरेंगे। तो टैंक कितने लीटर का है, 60। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है टोटल वर्क अपॉन 1 मिनट या 1 आवर वर्क। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिएगा इसी में रख रहे हैं। तो कुल काम कितना करना है बटे 1 मिनट में वो कितना काम करते हैं। तो कुल काम कितना करना है, 60 लीटर के टैंक को भरना है। 1 मिनट में कौन, ए और बी कितना टैंक भरेंगे, ए भरेगा 3 और बी भरेगा 2, तो कितना टैंक भर जाएगा, 5। तो भाग दे दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा, 12 मिनट। तो इसका मतलब ए और बी को अगर साथ में खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, 12 मिनट का समय लगेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखिएगा, बस 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले लेना है एलसीएम। एलसीएम हमेशा कंप्लीट वर्क का लिया जाता है, पूरे काम का दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा काम करना है
1 मिनट या 1 घंटे का काम, जिसका भी आपने एलसीएम लिया निकाल लेंगे, सिर्फ और भाग दे देना है। 60 में 20 का भाग दिया तो 3, 60 में 30 का भाग दिया तो 2। उसके बाद क्या निकालना है, ए और बी साथ में खोल दिए तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो कितना होता है, तो टोटल इन्होंने टैंक कितना भरना है 60 लीटर का, और 1 मिनट में कितना भर रहे हैं, 3 भर रहा है ए और 2 लीटर भर रहा है बी, तो दोनों ने मिलकर भरा 5, तो 12 मिनट में ये इस पूरे टैंक को भर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी में थोड़ा सा अलग टाइप का, एक भरने वाला पाइप ले लेते हैं और एक खाली करने वाला। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट। हम तो क्या है, एक नल किसी टंकी को, जैसे मैंने बोला कि नल ए जो है वो किसी टंकी को कितने घंटे में भरता है, 8 घंटे में भरता है, तो ये भरने वाला है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा जो नल है वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, कितने घंटे में, दूसरा नल बी इस टैंक को खाली कर रहा है कितने घंटे में, 16 घंटे में। तो बोलता है कि अगर दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं ए और बी, ठीक है, तो कुछ इस टाइप का है, जैसे एक टैंक है, इधर से एक नल लगा रखा है आपने, ये नल ए है, इसमें पानी डाल रहा है, और इसके नीचे एक दूसरा नल लगा रखा है बी, यहां से पानी बाहर निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, यहां से पानी अंदर जा रहा है और यहां से पानी बाहर आ रहा है। तो इसको अगर खाली इसी को खोले, इसको बंद करें तो 8 घंटे में ये भर देगा, और अगर इसको बंद कर दें और ये टैंक पूरा भरा हो तो इसको 16 घंटे इस पूरे टैंक को खाली करने में लगेंगे। अब पूछ रहे हैं कि दोनों को अगर साथ में खोल दें तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले काम क्या होगा, हमारा दोनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो 8 और 16 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 16। इसका मतलब जो टैंक है वो कितने लीटर का हो जाएगा, 16 लीटर का। जो एलसीएम आया वही टैंक की कैपेसिटी होती है। ठीक है, अब जो खाली करने वाला है मैं उसको सर्कल से कर दे रहा हूं ताकि मुझे पता चल जाए कि ये खाली करने वाला टैंक है। अब देखिए इससे ने तो अगर 16 लीटर का टैंक है, 8 घंटे लगा रहा है, तो 1 घंटे में कितना भर रहा होगा, भाग दे दीजिए, 16 में 8 का भाग दिया तो 1 घंटे में भर रहा होगा 2 लीटर। और ये 16 घंटे में 16 लीटर खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना खाली कर रहा होगा, 1 लीटर। अब ये है खाली करने वाला, तो ध्यान रखिएगा अगर खाली करने वाले को हम किससे डिनोट कर लेते हैं, माइनस से। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 लीटर भरेगा और माइनस बता रहे हैं कि 1 लीटर बाहर निकालेगा। तो ध्यान रखिएगा खाली करने वाले पे साइन कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए ए और बी अगर मैं साथ में खोल दूं तो 1 घंटे में कितना टैंक भरेंगे, तो 1 घंटे में कितना टैंक भरेंगे, तो ए तो भरेगा 2 लीटर लेकिन बी निकाल देगा 1 लीटर, तो टैंक भरेगा कितना, 1 लीटर। इसका मतलब 1 घंटे में कितना टैंक भरेगा, 1 लीटर। क्यों भरा 1 लीटर, क्योंकि ए ने तो डाला 2 लीटर पानी लेकिन बी ने 1 लीटर उसमें से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो समय कितना लगेगा, तो समय ए और बी को इस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो भरना है 16 लीटर के टैंक को अपॉन ए और बी मिलके कितना कर रहे हैं, 1 घंटे में काम 1। इसका मतलब इनको टाइम कितना लगेगा, 16 घंटे का इनको टाइम लग जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जब भी खाली करने वाला अगर पाइप आता है या खाली करने वाले नल की बात करें, ठीक है दोस्तों, तो खाली तो उस टाइम ध्यान रखिएगा उसका जो 1 आवर वर्क होगा या 1 मिनट का वर्क जो भी दे रखा है उसको किस में लेंगे, नेगेटिव में। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक पाइप किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। तो पाइप को टंकी को भरने में कितने घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे। लेकिन टंकी की तली में छेद होने के कारण, जैसे ये पाइप है, एक पाइप आपने ऊपर से लगाया, जैसे मैं पाइप को ए मान लेता हूं, तो इसको लगते हैं कितने घंटे, 3 घंटे लगते हैं अगर ये टंकी को भरता है। लेकिन टंकी की तली में कहीं यहां पर को तली में एक छेद है, इस छेद को मैं मान लेता हूं बी,
ठीक है दोस्तों, तो इस तली में अगर छेद होने के कारण टंकी को भरने में कितने घंटे लगते हैं? 3/1/2, मतलब 3.5 घंटे का समय लगता है। 3 और 1/2 3.5 घंटे लगते हैं। इसका मतलब अगर छेद नहीं हो तो 3 घंटे में भरता, लेकिन छेद के कारण टंकी को भरने में आधा घंटा ज्यादा लग रहा है। तो पूछ रहा है कि छेद के कारण, मतलब सिर्फ इस बी के कारण पूरी भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो हमें दे रखा है कि ए जो है वो टंकी को कितने घंटे में भरता है? 3 घंटे में। अब देखिए, अब ये ऊपर से पानी डाल रहा है, छेद से पानी निकल रहा है, फिर टंकी को भरने में कितने घंटे लग रहे हैं? 3.5 घंटे। इसका मतलब ए और बी, मतलब जो छेद है, दोनों मिलके टंकी को कितने घंटे में भर रहे हैं? 3.5 घंटे में। तो देखिए 3.5 घंटे को क्या लिख सकते हैं? 3 दूनी 6 और 1 7/2 घंटे। तो हमें क्या दिया हुआ है कि ए का कितना टाइम लग रहा है और ए और बी को मिलके कितना टाइम लग रहा है। तो पहला काम क्या है? दोनों का एलसीएम लेना है। अब एलसीएम जब भी ऐसा आ जाए, एक नंबर तो है हमारा इंटीजर, पूरा नंबर पूर्णांक है, दूसरा है हमारा रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर वालों का एलसीएम लेना है। जैसे 3 है और 7 है, तो एलसीएम ले लीजिए। 3 और 7 का क्या आ गया? 21। इसका मतलब टैंक कितने लीटर का हो गया? 21 लीटर का। अब भाग दीजिए, 21 में 3 का भाग दिया तो कितना आएगा? 21, ठीक है, 7 या 21। इसका मतलब ए 1 घंटे में कितना लीटर भरता है? 7। और दोनों मिलके कितना भरते हैं? 21 में भाग दे दीजिए 7 का, 7/2 का, तो ये चले जाएगा ऊपर और 7 से घट गया 3, तो कितना आ गया? 6 लीटर। इसका मतलब ए ने 1 घंटे में डाला 7 लीटर पानी, लेकिन टंकी में गया कितना? 6 लीटर पानी। इसका मतलब जो छेद था बी का 1 घंटे का काम, या फिर बी ने 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकाला? तो कितना पानी बाहर निकाला? बी ने कितना पानी बाहर निकाला? ठीक है दोस्तों, तो कितना बाहर निकाला? ए ने टंकी में डाला 1 घंटे में 7 लीटर पानी, लेकिन टंकी में मिला कितना 1 घंटे बाद? 6। तो माइनस कर देंगे, तो जो ये 1 लीटर पानी कहां चले गया? ये छेद से बाहर निकल गया। ठीक है दोस्तों, हमने निकाल लिया कि छेद से 1 घंटे में कितना लीटर पानी बाहर आता है? 1 लीटर। तो पूछा था कि सिर्फ अगर छेद की बात करें कि ये टंकी को कितने टाइम में खाली कर देगा, अगर टंकी पूरी भर दी ए ने, तो अब बी को कितना टाइम लगेगा इसको खाली करने में? तो कितना लगेगा? टोटल टंकी 21 लीटर की, और ये जो बी है वो 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकाल रहा है? 1। तो कितने घंटे लगेंगे इसको? 21 घंटे का इसको टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, 2 पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 60 और 70 मिनट में भर सकते हैं, जबकि टंकी को खाली करने के लिए तली में पाइप सी लगा है। ठीक है दोस्तों, यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तो अकेले सी इस टंकी को कितने समय में खाली करेगा पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन कैसा दिया है कि जैसे एक ये टंकी है, इसको भरने के लिए 2 पाइप लगाए हैं, ए और बी। तो ये दोनों पाइप इस टंकी को ए भरता है 60 मिनट में और बी भरता है 75 यहां पर को 75 कर लीजिए, तो 75 मिनट में। ठीक है दोस्तों, और इसकी तली में एक पाइप सी लगा है जो इस टंकी को खाली कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों पानी डाल रहे हैं और बी, और सी से पानी को निकाल रहा है। और हमें क्या दे रखा है कि तीनों पाइप अगर साथ में खोल दिए जाएं, तो ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों साथ में खोल दें तो टंकी को भरने में कितने मिनट लगते हैं? 50 मिनट। ये हमें दे रखा है एक और। ठीक है दोस्तों, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि पाइप सी अगर टंकी भर जाए और खाली पाइप सी को खोला जाए तो खाली करने में पाइप सी कितना टाइम लेगा? 110 मिनट, 100 मिनट, 120 मिनट या 90 मिनट। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो हमें दे रखा है ए इस टंकी को भरता है कितने मिनट में?
ए को भरने में लगते हैं 60 मिनट, बी इस टंकी को भरता है कितने मिनट में, 75 मिनट में, और तीनों पाइप ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है दोस्तों, तीनों, और मैंने सर्कल क्यों किया, ताकि मुझे पता चल जाए कि सी जो है वो खाली करने वाला है। तीनों मिलके टंकी को कितने मिनट में भरते हैं, 50 मिनट में, ठीक है दोस्तों। अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला काम क्या है, तीनों का ही क्या निकालना है, एलसीएम। तो देखिए 60, 75 और 50, तो 60, 75 और 50 तीनों का एलसीएम क्या आएगा, ले लीजिए 75 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, तो 75 दूनी 150, 300, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 300। इसका मतलब जो टंकी है वो कितने लीटर की है, 300 लीटर की हम टंकी को मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एलसीएम हमारा आ गया 300, ठीक है। इसका मतलब ए ने एक मिनट में कितना पानी भरा होगा, अगर 300 लीटर की टंकी भरने में 60 मिनट लगते हैं तो भाग दे दीजिए 300 में 60 का, तो कितना आ जाएगा, 5 लीटर, ठीक है दोस्तों। 6 पंचे 30, 75 से भाग दे दीजिए बी को, 1 मिनट में बी ने कितना भरा होगा, 4 लीटर, और तीनों ने मिलके कितना भरा होगा, देख लीजिए 50 से भाग दे दीजिए तो 0, और 5 से कट गया तो कितनी बार, 6 लीटर। अब देखिए ए ने डाला भाई 1 मिनट में 5 लीटर पानी, बी ने डाला कितना पानी, 4 लीटर पानी टंकी में, तो गया कितना, 9 लीटर, गया कितना, 9 लीटर। लेकिन 1 घंटे बाद जब आप टंकी में देखा तो आपको पानी कितना मिला, सिर्फ 6 लीटर। होना कितना चाहिए था, क्योंकि ए और बी तो भाई दोनों पानी भर रहे हैं ना, तो ए अगर 5 लीटर भरेगा, बी 4 भरेगा, तो 1 मिनट बाद जब आप देखने जाएंगे तो कितना लीटर पानी मिलना चाहिए, 9, मिला कितना, 6। इसका मतलब इन दोनों के बीच का गैप, अंतर कितना, ये 3 लीटर पानी कहां चले गया, तो ये 3 लीटर पानी कहां चले गया, क्योंकि गलती से हमारा पाइप सी भी खुला छोड़ गया, इसीलिए 3 लीटर पानी किसने निकाल दिया, पाइप सी ने। इसका मतलब जो पाइप सी है वो 1 मिनट में कितना पानी बाहर निकालता है, 3 लीटर, ठीक है दोस्तों। तो 300 लीटर पानी निकालने में उसको कितना टाइम लगेगा, सीधे सीधे 1 मिनट में निकालता है 3 लीटर, तो 300 लीटर निकालने में 300/3, तो कितना मिनट लगेगा, 100 मिनट। यहां पर वो तो ऑप्शन में आपको 100 मिनट दिया है, इसीलिए आप सीधे टिक कर लेंगे। और पेपर में ऐसे भी दे सकता है 1 घंटा, 1 घंटे में 60 और बचे कितने मिनट, 40, तो 1 घंटा 40 मिनट भी दे सकता है, इसीलिए दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आंसर आ गया हमारा 100। तो ध्यान रखना है कि तीनों ने कितना भरा 1 घंटे में, मिला कितना 1 घंटे बाद जब तीनों पाइप खोल दिए तो 6 लीटर, मिलना कितना चाहिए था, 9। इसका मतलब 3 लीटर कहां गया, सी ने बाहर निकाल दिया। इसका मतलब सी 1 मिनट में कितना लीटर पानी बाहर निकालता है, 3 लीटर। तो 300 लीटर निकालने में कितना टाइम लगेगा, 300/3, 100 मिनट, ठीक है दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, तो 2 पाइप टंकी को क्रमशः 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तथा तीसरा पाइप 4 घंटे में इसे खाली कर सकता है। यदि इन तीनों पाइपों को क्रमशः, इसका मतलब अगर मैं मानूं कि जो पाइप ए है इसको कितने बजे खोला, 8 बजे सुबह, 8 AM, ठीक है। जो पाइप बी है, दूसरा पाइप है, उसको खोला 9 बजे, और जो तीसरा पाइप सी है खाली करने वाला, उसे कितने बजे खोला, 11 बजे। तो हमको पूछ रहे कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, या किस समय टंकी भरेगी, 11:40, सुबह के 11:40, या दिन के 12:40, दिन के 1:40, या दिन के 2:40, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं, हमें तीनों का टाइम दे रखा है। ए इस टैंक को भरने में कितना समय लगता है, 15 घंटे लगाता है। अगर बी से ही भरते इस टैंक को, तो ये नल से भरते तो कितना टाइम लगता, 12 घंटे। और तीसरा जो पाइप है वो है खाली करने वाला सी, उसको कितने घंटे लगते हैं, उसको सिर्फ 4 घंटे लगते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहला काम तो वही है हमारा, तीनों का क्या ले लेना है, एलसीएम, जो काम दे रखे। तो कितना हो गया, 15, 12 और 4, एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, और क्योंकि अब एलसीएम लेने का सिंपल तरीका भी यही है, पहाड़ा पढ़ते जाओ, 15 दूनी 30, 30 में दोनों का ही नहीं जाता,
और 15 तियां 45, 15 चौके 60। इसका मतलब जो टंकी होगी वो कितने लीटर की होगी? 60 लीटर की, क्योंकि 60 से तीनों ही कट जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब एक घंटे में कितना पानी भरेगा? तो ए भरेगा 15 चौके 60, भाग देते जाओ। बी कितना भरेगा? 12 से भाग दो तो 60 में 12 पंचे 60, तो 5 लीटर। और सी कितना निकालेगा? अब ये निकाल रहा है इसलिए माइनस, तो भाग दे दीजिए, तो 15 चौके 60। इसका मतलब ये ए भर रहा है 4 लीटर, बी भर रहा है 5 लीटर, लेकिन सी निकाल दे रहे हैं कितना? 15 लीटर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब इस क्वेश्चन में हुआ क्या, जो क्वेश्चन में दिया है उसको ध्यान से देखिए। 8 AM, तो सुबह के 8 बजे गए आप, और आपने क्या कर दिया? 8 AM से 9 AM, 8 से 9 बजे तक सिर्फ किसको? क्योंकि दूसरा पाइप 9 बजे खुला है, इसका मतलब 8 से 9 सिर्फ कौन सा पाइप खुला था? पहला पाइप ए। उसके बाद 9 से 11 तक, क्योंकि 11 बजे फिर जाएंगे आप और फिर दूसरा पाइप खोलेंगे, तो 9 से 11 तक कौन से पाइप खुले थे? ए तो खुला ही है, ए तो खोल दिया आपने 8 बजे। फिर 9 बजे गए तो कौन सा पाइप खोल दिया? बी भी खोल दिया, लेकिन ए तो खुला ही है ना, ए बंद तो नहीं किया। इसका मतलब ए चालू था, उसके साथ कौन सा भी चालू हो गया? दूसरा भी, बी। इसका मतलब 9 से 11 तक दोनों पाइप खुले थे। और फिर 11 से आगे जो टाइम आने वाला है उस टाइम पे कौन सा पाइप खुलेगा? तो इस टाइम पे कौन सा? ये दोनों तो चालू ही हैं, ए प्लस बी तो चालू है, आपने तीसरा पाइप भी खोल दिया। यही अब पूछ रहे हैं कि अब टंकी कितने बजे भरेगी? तो आप देखिए 8 से 9 1 घंटे, कौन सा पाइप खुला था? ए। तो 1 घंटे में ए कितना भरेगा पानी? 4 लीटर। इसका मतलब आपका कितना पानी भर गया? 4 लीटर। ठीक है, अब देखिए 9 से 11 कितना टाइम हुआ? 2 घंटे। 2 घंटे में ए और बी मिलके कितना भरेंगे? तो 1 घंटे में ए और बी भरते हैं 5 और 4 9, तो 2 घंटे में भर लेंगे कितना? 18 लीटर। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब 8 बजे से 11 बजे तक कितना पानी भर गया है? अगर हम देखेंगे 8 से 11 बजे तक कितना पानी भर गया? 4 और 18, तो कितना पानी भर गया? 22 लीटर पानी भर चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हुआ क्या? अब देखिए यहां पर वो, क्योंकि जो खाली करने वाले की स्पीड ज्यादा है, कैसे पता चला हमें? कि अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी तीनों का काम देखूं तो ये दोनों भरेंगे 5 4 9, लेकिन ये निकाल देगा 15 बाहर। इसका मतलब जाएगा कि टैंक से पानी जाएगा नहीं, टैंक से 6 लीटर पानी बाहर आ जाएगा, क्योंकि माइनस आ रहा है ना साइन। तो माइनस साइन का मतलब क्या है? अगर यहाँ पर प्लस आता तो 6 लीटर पानी टैंक में रहता। ठीक है दोस्तों, लेकिन हुआ क्या? 1 घंटे में अगर आपने तीनों को खोल लगाया, जैसे टैंक भरा हुआ, टैंक कुछ भरा हुआ था, ऊपर से आपने दोनों खोल दिए, तो हुआ क्या कि सी ने 15 लीटर पानी बाहर निकाल दिया। अब 15 लीटर में से क्या किया इसने? 9 लीटर तो वो निकाला जो ए और बी ने डाला था, उसके अलावा एक्स्ट्रा कितना पानी बाहर निकाल दिया? 6 लीटर और निकाल दिया। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको टाइम निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि ए और बी ने 2 घंटे में कितना पानी भरा था? ए और बी ने 3 घंटे में कितना पानी भरा था? 22 लीटर। और सी, अब तीनों साथ में चल रहे ना, तो इसको 22 लीटर पानी निकालने में कितना घंटा लगेगा? तो 22 बट्टे क्या करेंगे? 6। ठीक है, 22 बट्टे 6। अब आप सीधे भी कर सकते हैं, आप फ्रैक्शन में भी। ये घंटे में, आप इसको मिनट में बदल दीजिए तो 60 से गुणा, तो कितना हो गया? ये हो गया 10, तो 120 मिनट। हमारा आंसर क्या आ गया? 120 मिनट। अब 120 मिनट का मतलब क्या होता है? तो 60 का पहाड़ा पढ़िए, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 तियां 180, तो 3 घंटे तो पूरे होंगे। 180 कितना बचा? 40, तो 3 घंटे कितने मिनट लगेंगे? 40 मिनट। 120 मिनट को आपने घंटे में बदलना है, तो 60 से भाग दे दो, बदल जाएगा। तो कितना होगा? 3 घंटे। 3 घंटे का मतलब 180 मिनट, और बचा कितना? 120 में 40 बचा। ठीक है, 120 माइनस 180 तो 40, तो 3 घंटे 40 मिनट इसको टाइम और लगेगा टैंक को क्या करने में? खाली करने में। ठीक है दोस्तों, अच्छा भरेगी नहीं,
कितने बजे खाली हो जाएगा, ये पूछा इसमें। तो कितने बजे खाली हो जाएगा टैंक, तो 11 से 3 घंटे 40 मिनट जोड़ दीजिए। तो 11 में 3 घंटे जोड़े तो कितना आता है, 11 और 3, 11 में 1 घंटा जोड़ा तो 12, 12 में 2 घंटे जोड़े तो 2, तो 2 बज के कितने मिनट 40। अब खोला था AM पे, लेकिन दिन जैसे दिन का 12 बजता है वैसे टाइम क्या हो जाता है PM। तो 2:40 में आपकी जो टैंक है वो क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए। तो यहां तक तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर A, B और C तीनों का मैं देखूं कि साथ में 1 घंटे में कितना पानी डालेंगे या कितना पानी भरेगा या निकलेगा जो भी है, तो A, B, C ने क्या किया कि भाई अब C जो निकाल रहा है 1 घंटे में 15 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है, तो C क्या कर रहा है 9 लीटर A और B का डाला हुआ पानी प्लस टंकी में जो एक्स्ट्रा 6 लीटर पानी था वो भी बाहर निकाल दे रहा है। इसका मतलब 1 घंटे बाद जब आप जा रहे हैं तो अगर टंकी में आपके 100 लीटर पानी था या 10 लीटर पानी था, ठीक है दोस्तों, अगर टंकी में आपके 10 लीटर पानी था तो 6 लीटर कम हो गया। इसका मतलब आपको कितना लीटर पानी मिलेगा, टंकी में 4 लीटर ही देखने के लिए मिलेगा, तीनों पाइप को साथ में खोलोगे तो। अब वही यहां पर को लगा है 8 से 9 के बीच में कौन चल रहा है A, तो कितना भरा होगा A ने 4 लीटर। 9 से 11 में कौन चल रहे हैं दोनों, क्योंकि B भी खुल गया यहाँ पर को, तो A और B ने मिलकर कितना भरा 18। तो इन 3 घंटों में इन्होंने कितना भर लिया 22 लीटर। अब जब तीनों पाइपों को खोल रहे हैं तो 6 लीटर पानी तो निकल रहा है, तो भाई जो इन्होंने भरा होगा, क्योंकि इनका 9 लीटर तो ये निकालेगा ही निकालेगा जो डाल रहे हो। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो टंकी में भरा है, अभी तक टंकी में 11 बजे तक कितना पानी भरा था 22 लीटर। अब इसमें 6 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी निकल रहे हैं, तो कितना टाइम लग जाएगा 3 घंटे 40 मिनट का समय लग जाएगा। तो 22/6 कर लिया, तो 3 घंटे 40 मिनट का टाइम लगेगा, और घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो 11 में 3 घंटे 40 मिनट जोड़े तो 2:40 मिनट आ गए। ठीक है दोस्तों, तो दिन का 2:40 मिनट में टंकी जो होगी आपकी खाली हो जाएगी। आई होप दोस्तों आज के सेशन में आपको मजा आया होगा, कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। और दोस्तों अगर आप हमें कोई भी सजेशन देना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू भी हमसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9410313693। ठीक है दोस्तों, तो आप इन तीनों ही मीडियम से हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए, और वहां पर को हमारी लाइव कोर्सेज की क्लासेस चलती हैं, तो आप उसके थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। इसी तरीके से कोशिश करते रहिए दोस्तों कुछ नया नया सीखने की, और प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, क्योंकि मैथ्स का सिंपल फंडा है। आप प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।